ये आदमी हिरण की खाल में भेड़िया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि 4 दशक से भारतीय पत्रकारिता में अपनी धाक रखने वाले लेखक, कवि और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा है। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाने माने पत्रकार श्रीनिवासन जैन, जो कि अडानी पूर्व एनडीटीवी का महत्वपूर्ण चेहरा थे, उनको एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में बाबरी मस्जिद फैसले को लेकर कुछ ऐसी विवादित बातें कह दी हैं जिनसे एक बार फिर से नए सवाल खड़े हो गए हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस के भीतर भी कोई नफरती चिंटू बैठा हुआ है? क्या वो भी गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार हैं? क्योंकि बात तो वैसा ही कर रहे हैं और इनकी बातों का जो लय है ना, वो संघ के लोगों से मैच करता है, क्योंकि बात वैसी ही निकल रही है। और यकीन मानिए, जब सुनेंगे तो यही लगेगा कि हुजूर वो वाला गुलगुला खा के बैठे हैं। कौन सा? वैसे रिटायरमेंट के 10 महीने बाद हुजूर को एक नया काम भी मिला है। यानी पहले तो पढ़ाने का काम मिला था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया काम, नई जिम्मेदारी दी है। कौन सा है वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि क्या अयोध्या में मस्जिद कभी नहीं बन पाएगी और इसकी साजिश बहुत पहले से हो चुकी थी। यानी मंदिर तुरंत बन जाए ये भी सोच समझ कर किया गया और मस्जिद न बन पाए ये भी सोच समझ कर किया गया। अयोध्या से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है और जो खबर आई है उसकी जड़ें सुप्रीम कोर्ट के साल 2019 वाले फैसले में भी दिखती हैं। और संदेह पैदा होता है कि क्या मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की बात सिर्फ एक जुमला थी। मसला बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है ताकि आपका चैनल मजबूत रहे। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मामलों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट के लिए हाल ही में पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने अयोध्या के विवादित फैसले पर पूर्व चीफ जस्टिस से कुछ सवाल किए। हालांकि सवालों के जवाब में पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि यह फैसला आस्था पर नहीं बल्कि साक्ष्य यानी सबूतों के आधार पर था। जब उनसे पूछा गया कि 1949 में हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद को अपवित्र करना यानी मस्जिद के भीतर ले जाकर मूर्ति रखना हिंदू पक्ष के खिलाफ क्यों नहीं गया, तो पूर्व सीजेआई कहने लगे कि उसके पहले मस्जिद का निर्माण ही अपवित्रीकरण का मूल कृत्य था। यानी आसान भाषा में कहें तो जब पूर्व चीफ जस्टिस से पूछा गया कि 1949 में जब कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के भीतर ले जाके मूर्ति रख दिया साजिशन, इसके बाद बवाल फैलाया गया, तो ये बात गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया, इस पर बात क्यों नहीं हुई? ये तो हिंदुओं के खिलाफ मामला था। इस पर चंद्रचूड़ कहते हैं कि चूंकि मस्जिद का निर्माण मंदिर को अपवित्र करके किया गया था, यानी पहले मुसलमानों ने गलत किया था कथित रूप से, बाद में हिंदुओं ने गलत कर दिया, तो सब कैंसिल हो गया। इनके कहने का मूल मतलब ये है। मगर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी फैसले में साफ साफ कहा था कि उस जगह पर यानी विवादित स्थल पर मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया, इसका कोई सबूत नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में यह था कि विवादित स्थल के नीचे गैर इस्लामी संरचना मिली थी, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। यानी वहां किसी का घर था, क्या था, कोई नहीं पता, लेकिन मंदिर होने का कोई सबूत नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ साफ कहता है कि विवादित स्थल पर यानी जिस बाबरी मस्जिद को हिंदुत्ववादी लोगों ने ढहाया, उसके नीचे कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला। अब उस फैसले को लिखने वालों में से एक पूर्व चीफ जस्टिस कहते हैं कि चूंकि पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, फिर मस्जिद के भीतर मूर्तियां रख दी गई, तो बात बराबर हो गई। अब जरा सोचिए कि पूर्व चीफ जस्टिस किस लेवल के व्यक्ति हैं, जिस फैसले को खुद ही लिखा उस फैसले पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। शायद पढ़ा नहीं है क्या, और अपने आप को सही बताने में कथित झूठी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, आधारहीन बातें। और भी बहुत कुछ सुनते जाइए। ज्ञानवापी मामले में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है और ऐसी आग लगा के गए जो हिंदुत्ववादी चिंटुओं के लिए दशकों तक खाद पानी देती रहेगी। हालांकि उस पर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने हल्का सा पानी डाल दिया है, मगर अभी अपने साक्षात्कार में चंद्रचूड़ साहब जो कह रहे हैं उसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार का कहना है कि श्रीनिवासन जैन का शुक्रिया, उन्होंने चंद्रचूड़ के भीतर छिपे संघी को निकालकर सामने रख दिया। अभी तक ये जज का मुखौटा लगाए हुए थे। जजमेंट में लिखा कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, और अब कह रहे हैं कि तोड़कर बनाई गई, और तोड़कर बनाई गई तो बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना भी गलत नहीं कहा जा सकता। इस इंटरव्यू को जरूर देखिए। ये आदमी हिरण की खाल में भेड़िया है। यानी इतने वरिष्ठ पत्रकार डीवाई चंद्रचूड़ को कह रहे हैं कि ये आदमी संघी है, इनके भीतर संघी घुसा हुआ है, यानी RSS वाले हैं, और हिरण की खाल में भेड़िया है।
यानी चर्चा यही है कि मिस्टर चंद्रचूड़ बार बार दो तरह की बात करते हैं। अपना बचाव करने में किसी भी तरह का कथित झूठ बोल जाते हैं। पिछले दिनों इन्होंने उमर खालिद और अन्य के मामलों में जमानत के सवाल पर कथित रूप से झूठ बोला, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बाकायदा गिनती करके बताया। तथ्य रखे कि चंद्रचूड़ साहब अनर्गल बातें कर रहे हैं, अपनी लाज बचाने के लिए देश को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, और अब देखिए जिस फैसले का हिस्सा रहे उसी फैसले से अलग बात बोल रहे हैं और नफरती चिंटुओं वाली बात रखते हुए कह रहे हैं कि चूंकि पहले मंदिर को अपवित्र किया गया, बाद में मस्जिद को, तो बात बराबर हो गई। आप उन लोगों की जबान पर अक्सर सुनते होंगे, उन लोगों की जबान पर, कि वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी जी। चंद्रचूड़ की बात भी कहीं ना कहीं वैसी ही नजर आती है, एकदम हूबहू। और आप तो जानते हैं कि क्रिया कौन लोग करते हैं और उस क्रिया के नाम पर फिर प्रतिक्रिया किस तरीके से की जाती है। दरअसल क्रिया कुछ है ही नहीं, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यही अंदर का यानी राज है। जब इनसे पूछा गया कि उपासना स्थल अधिनियम में पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बदलाव पर रोक के बाद भी आपने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण क्यों करवाया, क्यों होने दिया, तो चंद्रचूड़ ने कहा कि स्थल का धार्मिक स्वरूप कोई छुपा हुआ मुद्दा नहीं है। दावा करने लगे कि हिंदू लोग मस्जिद के तहखाने में सदियों से पूजा करते हैं और इस दावे को निर्विवाद बता दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस दावे का विरोध करता है। आपको याद होगा हुजूर ने ओरल ऑब्जर्वेशन में कह दिया था कि जो उपासना स्थल अधिनियम है वो किसी उपासना वाले स्थल के चरित्र परिवर्तन से रोकता है, उसके बारे में जानकारी लेने से यानी सर्वे करने से नहीं रोकता है। फिर क्या था, देश भर में नफरती चिंटू इसी के इंतजार में थे, एक्टिव हो गए, जगह जगह सर्वे की मांग करने लगे, फावड़ा कुदाल लेके निकल पड़े और लगभग एक दशक की सत्ता के फेलियर से जूझ रही नफरती सोच को समाज में आग लगाने का एक मौका मिल गया। वो तो भला हो पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का, जिन्होंने उन सब पर ब्रेक लगाया, वरना अब तक न जाने कितनी और मौतें हो गई होती, न जाने और कितनी लाशें बिछा दी जाती, नफरत की बयार कहां तक पहुंच जाती। बाबरी मामले में हुजूर ने सच में एकदम चौंकाने वाली बात कह दी है कि चूंकि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था, इसलिए मंदिर बनाने के लिए मस्जिद तोड़ी गई तो ये जायज हो गया, जबकि फैसले में कुछ और था, कोई सबूत नहीं था इस बात का। अब ये तो आपने देख लिया चीफ जस्टिस का बयान, मैं आपको अब उनके फैसले की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से न सिर्फ सबूत न होने के बाद भी मंदिर के पक्ष में फैसला आया, मंदिर बनाने का आदेश भी आया, बना भी दिया गया, मस्जिद तोड़ने के सबूत होने के बावजूद किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि ऐसा रास्ता भी बना दिया गया कि वहां मस्जिद शायद बन ही न पाए। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूं, हालात कह रहे हैं। सत्ता से लेकर न्यायपालिका तक ने जो माहौल बनाया है वो इसी तरफ इशारा करता है। एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, सुन लीजिए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया। 2.5 एकड़ से ज्यादा विवादित जमीन का स्वामित्व हिंदू पक्ष को दे दिया गया। कोर्ट ने माना कि वो लंबे समय से हिंदू पूजा अर्चना वहां पर करते रहे हैं। हालांकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं था, मगर फिर भी लंबे समय से कथित पूजा अर्चना करने का दावा सुप्रीम कोर्ट ने माना और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दे दिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर बनाने की मांग किसी ने नहीं किया था। फैसला सिर्फ इतना करना था कि वो जमीन किसकी है, किसका हक है। मांग ये भी नहीं थी कि वहां क्या बनाना है और आप बनाने के लिए आदेश दीजिए। पिछले दिनों इसे लेकर खूब सवाल उठे, चर्चा हुई, हमने उस पर वीडियो भी किया था, आरोप लगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार से यह भी कह दिया कि यहां मंदिर बनाइए और 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का निर्माण करते हुए काम आगे बढ़ाइए। यानी मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कदम आगे निकलते हुए काम किया। यहाँ आपको मंदिर सुन के अपनी भावनाएं जगाने का मौका मिल रहा होगा, मगर हम फैसले और न्याय के बीच की पतली सी जो रेखा है उसको इंगित करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने धर्म को किनारे रखकर न्याय के धर्म के बारे में सोचिए और याद रखिए, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। जब फैसले को न्याय का नाम दिया जाने लगेगा और उसके लिए अन्याय को आधार बनाया जाने लगेगा, भावनाओं के आधार पर फैसले होने लगेंगे, राजनीतिक दबाव में फैसले होंगे, तो इसका नुकसान बारी बारी से सबको होगा, हो भी रहा है। अन्य मामलों में देख लीजिए, मस्जिद तोड़ने वालों का कृत्य असंवैधानिक था, कोर्ट ने माना, मगर हमला करने वालों को कोई सजा नहीं दी गई, सब छूट गए। मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण का कोई सबूत नहीं मिला, मगर फिर भी पूरी जमीन एक पक्ष को दे दी गई। मंदिर निर्माण के लिए किसी ने डिमांड नहीं किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया, ऐसे आरोप लगे। जबकि आप यदि मस्जिद वाले मामले को देखें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही देने का फैसला किया गया। यहाँ कोई ट्रस्ट वगैरह बनाने का आदेश नहीं आया। उत्तर प्रदेश सरकार से कह दिया गया कि जमीन दे दीजिए, और अब तक वहां मस्जिद का कुछ अता पता नहीं है। और अता पता नहीं है तो क्यों नहीं है, इधर निहारिए।
विकास प्राधिकरण ने, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एनओसी न मिलने के कारण जो प्लान था मस्जिद का, जो डिजाइन था, उसको खारिज कर दिया। यानी अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए जो प्लानिंग प्रस्तुत की गई उसको अयोध्या विकास प्राधिकरण एडीए ने खारिज कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वह नहीं मिला अन्य सरकारी विभागों की तरफ से। सवाल यह कि साल 2019 में फैसला आया, 2024 के चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, आधा अधूरा सही लेकिन हो तो गया। जिसको मंदिर के नाम पर वोटों की भीख मांगनी थी उसने मांग भी लिया, लेकिन मस्जिद का कहीं कुछ अता पता नहीं। सरकारी फाइलों में बाबूगिरी चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये जो जमीन दी गई है ये अयोध्या शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बताई जाती है, और जमीन आवंटित करने में भी वहां के जिला मजिस्ट्रेट को लगभग 9 महीने लग गए थे। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को एडीए में मस्जिद और अन्य चीजों की योजना की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। यानी 23 जून 2021 को ही एप्लीकेशन दिया गया और तब से लेकर अब तक कार्य योजना बनी नहीं है। एक पत्रकार ने हाल ही में आरटीआई दाखिल किया तो जवाब में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण, सिंचाई, राजस्व, नगर निगम, जिलाधिकारी और अग्निशमन विभाग सहित कई सरकारी विभागों ने एनओसी नहीं दिया है, इसलिए एडीए ने मस्जिद ट्रस्ट का आवेदन रिजेक्ट कर दिया। मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के लिए 4 लाख से ज्यादा रुपए भी जमा कराए हैं। एडीए द्वारा मस्जिद का नक्शा खारिज किए जाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन का आदेश दिया, यूपी गवर्नमेंट ने जमीन आवंटित कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि सरकारी विभागों ने एनओसी काहे नहीं दिया और प्राधिकरण ने मस्जिद के नक्शे को क्यों खारिज कर दिया। हुसैन का यह भी कहना है कि निरीक्षण के दौरान अग्निशमन विभाग ने रास्ते की चौड़ाई से संबंधित कुछ आपत्तियां की थी, मगर बहुत सारे विभागों ने एनओसी नहीं दिया है। अब आप लोग अंदाजा लगाते रहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर सरकारी ऑफिसों तक, यानी रामराज्य की सरकार तक क्या कुछ चल रहा है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने का आदेश दे देता है, दूसरी तरफ मस्जिद वाले मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं, वहां कोई टाइम फ्रेम नहीं। जब 3 महीने का टाइमलाइन एक पक्ष को दिया गया तो दूसरे पक्ष को देने में क्या तकलीफ थी। अपराध का सबूत होने के बावजूद एक पक्ष को सजा नहीं दी गई, छोड़ दिया गया। दावा साबित न होने पर भी एक पक्ष के हक में फैसला दे दिया। मस्जिद के लिए शहर से 25 किलोमीटर दूर जमीन देने का ऐलान, और ऐलान तो हो गया मगर उस जमीन पर आज तक एनओसी नहीं मिली, नक्शा खारिज हो जा रहा है। अब इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखते हुए पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बातों को याद करिए, जो आज अपने ही फैसले के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। कथित रूप से कुछ समय पहले इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर के मार्गदर्शन में अयोध्या वाला फैसला दिया था। हालांकि आपको याद तो होगा ही, बाबरी मस्जिद फैसले में जितने भी जज थे, यानी 5 में से 4 को पहले ही पोस्ट रिटायरमेंट बहुत बढ़िया पद मिल चुके हैं। चंद्रचूड़ साहब तब तक चीफ जस्टिस थे, यानी 10 महीने पहले तक चीफ जस्टिस थे। रिटायर होने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त किया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के 10 महीने बाद एक अहम मामले में पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया है। देश की 2 बड़ी कंपनियों के बीच वाणिज्यिक विवाद है, उसमें मध्यस्थता करेंगे, विवाद को सुलझानेंगे। एक कंपनी है यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है जियोमिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इनके बीच 1.7 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले को सुलझाने के लिए इन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। अब ये पोस्ट रिटायरमेंट इनाम है टुकड़ों में या क्या है हमें नहीं पता, हम कुछ कह भी नहीं सकते, मगर पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री को अपने घर बुला के घंटी बजाना, महीनों तक सरकारी मकान खाली न करना, रिटायरमेंट के बाद भी, और अलग अलग बहाने प्रस्तुत करना, वीआईपी नंबर, गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी से जुगाड़ लगवाना, ये सब हुजूर के कैरेक्टर को पहले ही देश के सामने रख चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने लिखा कि जस्टिस चंद्रचूड़ हाल ही में कई इंटरव्यू दे रहे हैं और अब उन्होंने अपनी सांप्रदायिक मानसिकता को उजागर कर दिया है। इनका कहना है कि 500 साल पहले मंदिर का विध्वंस जिसका कोई सबूत नहीं था, अब मस्जिद तोड़ने वालों को जमीन देने का एक अच्छा कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहने दिया, जबकि अयोध्या मामले में उनके फैसले में कहा गया था कि उपासना स्थल अधिनियम भविष्य में ऐसे विवादों को खत्म कर देगा। यह निंदनीय है। अब आप दर्शक ही फैसला करिए कि मस्जिद को तोड़ना अवैध तथा असंवैधानिक था। इतना कहने के बाद भी तोड़ने वालों को कोई सजा नहीं दिया गया। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं, मगर फिर भी एक पक्ष के हक में फैसला दे दिया गया। किसी ने मंदिर बनाने का आदेश की डिमांड नहीं किया, फिर भी आदेश आया, समयबद्ध तरीके से आया। एक पक्ष में इतना झुकाव और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को काफी दूर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ। आज तक एनओसी नहीं मिल पा रहा है, नक्शा रिजेक्ट हो जा रहा है। यानी फैसले में ही देखें तो मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट 4 कदम आगे निकलकर प्रयास करता हुआ दिखा, और मस्जिद के लिए वो आदेश कहीं न कहीं एक जुमले की तरह नजर आता है। आप दर्शक कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के भीतर नफरती
चिंटुओं की विचारधारा नजर नहीं आती। वही बात नजर नहीं आती जो संघ के लोग क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात कहते हैं और अपने आप को घृणित से घृणित कार्य को भी सही ठहराते हैं। जब अपने ही फैसले को लेकर हुजूर कुतर्क करने लगे हैं तो क्या उन्होंने अपने फैसले में न्याय का ध्यान रखा होगा या फिर किसी को खुश करने के लिए, किसी की सत्ता को मजबूत करने के लिए फैसला दिया है? क्या इस फैसले में न्याय है? अपनी बात जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।